नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं महावीर सर। आप देख रहे हैं मेरी वीडियो। तो आज की वीडियो का जो मेरा टॉपिक है वो स्टूडेंट्स पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस +2 क्लास। कौन सी? +2 क्लास। इसके अंदर पॉलिटिकल साइंस के अंदर लेसन नंबर 2 नाम है एक दल के प्रभुत्व का दौर। इसके बारे में मैं आज क्वेश्चन करवाऊंगा। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक दल की प्रधानता के क्या कारण है? मेरी वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिएगा ताकि आपको ऐसे नोटिफिकेशन पहुंचते रहे और आप वीडियो का फायदा उठाएं, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सभी बच्चों को इस वीडियो का फायदा हो। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो कि एक दल की प्रधानता के क्या कारण थे। एक दल समझते हो क्या है? किसके, कौन से दल के बारे में बात कर रहा हूं मैं? कांग्रेस। यानी कांग्रेस की प्रधानता के क्या कारण है? नंबर 1 पॉइंट है एक दल का होना। यानी कांग्रेस कि जब भारत आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, भारत की आजादी के बाद सिर्फ एक ही दल था, एकमात्र दल ऐसा था पूरे इंडिया में जो बिल्कुल स्ट्रांग था, वो था कांग्रेस। वैसे छोटे मोटे दल थे लेकिन नाम क्या था पूरे भारत के अंदर? कांग्रेस। तो भारत में एक दल की प्रधानता का होने का यह भी कारण है कि आजादी के बाद जो स्ट्रांग दल बचा वो कांग्रेस ही था, जिन्होंने भारत को आजाद कराने में भी भाग लिया था। पूरा भारतवासी, सारा देश उन्हें जानता था। तो यह भी उनकी प्रधानता का एक कारण है। सेकंड पॉइंट, स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेना। मैंने अभी बताया है कि जो कांग्रेस दल था उसके सभी नेताओं ने ज्यादातर भारत को आजाद कराने में भाग लिया था, आंदोलनों में। कई बार जेल भी गए, यातनाएं भी सही। तो यह भी उनका कारण है कि एक दल की प्रधानता का। थर्ड पॉइंट है समाज में प्रचलित। बिल्कुल सिंपल सी बात है, समाज में प्रचलित यानी समाज में प्रचलित है, वो फेमस, कि पूरा भारत देश बच्चे से लेकर बूढ़े तक, औरतों तक सभी उन्हें जानते थे। जो इस दल के नेता थे, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, तो ये सारे जितने भी मेंबर थे, अदरवाइज सभी को पूरा देश जानता था, समाज में वो प्रचलित थे। यह भी एक दल की प्रधानता का कारण है। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं कि सभी धर्मों के नेता का होना। कि एक दल की प्रधानता यानी कांग्रेस दल की प्रधानता का, प्रमुखता का एक कारण यह था कि इस दल के अंदर सभी धर्मों के लोग थे। हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, मुस्लिम हो, सारे के सारे धर्मों के लोग इस दल के अंदर नेता थे और सभी को समान आदर दिया जाता था। यह भी उनकी एक दल की प्रधानता का कारण है, क्योंकि सभी धर्मों के जो लोग थे, नेता थे, वो इस दल के अंदर थे, सभी को प्रमुखता दी जाती थी। तो सारे के सारे जो देशवासी है बाहर, सभी धर्मों के लोग इनसे जुड़ गए और यह उनकी प्रधानता का कारण बना। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, सभी लोगों के विचारों को प्रमुखता देना। कि एक दल यानी कांग्रेस की प्रमुखता का यह भी कारण है कि इस दल के अंदर जितने भी नेता थे, जितने भी व्यक्ति थे, सभी के विचारों को प्रमुखता, आदर, सम्मान दिया जाता था, सुना जाता था। तो यह भी उनकी प्रधानता का एक कारण बना कि जिस दल के अंदर एकता रहेगी तो वो दल मजबूत बनेगा। नेक्स्ट पॉइंट है अच्छा व्यक्तित्व का होना। कि इस दल की यानी एक दल जो कांग्रेस के बारे में बता रहा हूं, उसकी प्रधानता का एक कारण यह भी है कि अच्छा व्यक्तित्व। कि इस दल के अंदर जो भी व्यक्ति थे उनका व्यक्तित्व, चरित्र बहुत ही अच्छा था। जवाहरलाल नेहरू की जो छवि थी इंडिया के अंदर बहुत ही अच्छी थी। राजेंद्र प्रसाद हो गया, और भी जितने भी मेंबर हैं, तो यह भी उनकी प्रधानता का एक कारण बना। क्या? एक दल की, क्योंकि अच्छा व्यक्तित्व भी होना बहुत ही जरूरी है और वो इस दल के अंदर बिल्कुल था। नेक्स्ट चलते हैं लोक कल्याण की भावना। बिल्कुल नाम से लोक कल्याण। लोक क्या होता है? लोग, जनता, कल्याण उनकी भलाई। यानी इस दल के अंदर जो भी नेता था, जो ये दल था, वो लोक कल्याण की भावना से जागृत था। वो लोगों का कल्याण करना चाहता था।
सिर्फ लोक कल्याण के बारे में सोच रहा था, और यह भी उनकी एक दल की प्रधानता का कारण बना। क्योंकि आज हो या कल हो, प्राचीन समय हो या वर्तमान हो, राजतंत्र हो, लोकतंत्र हो, जो भी लोक कल्याण के बारे में सोचेगा तो लोग उसके बारे में सोचेंगे। तो यह भी उनकी एक दल की प्रधानता का कारण है। नेक्स्ट पॉइंट, संवैधानिक संसाधनों में विश्वास। संवैधानिक यानी संविधान, संविधान के अंदर विश्वास। इस दल के जो नेता थे, जो दल था ये, उसको संविधान में विश्वास था। वो संविधान के अनुसार देश को चला रहे थे। सारे के सारे जो नेतागण थे, जो भी इस दल के मंत्री संतरी जो भी थे, उन सभी को संविधान में विश्वास था, सभी की सोच एक थी, और यह भी उनकी एक दल की प्रधानता का कारण बना। समझ आ रहा है आपको? तो नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, मौलिक सिद्धांतों में अनेकता। कि इस दल की प्रधानता का एक कारण यह भी था कि इस दल के सभी नेताओं को मौलिक सिद्धांतों में विश्वास था, उन पर एकता थी, कि सारे के सारे एक थे, मौलिक सिद्धांतों से संबंधित सभी मौलिक अधिकार देना चाहते थे जनता को, उनके पक्ष में थे। तो यह भी उनकी एक दल की प्रधानता का कारण बना। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, व्यक्तित्व रूप से संबंधित होना। कि इस दल के जो भी नेता थे वो व्यक्तिगत रूप से संबंधित थे जनता से, सारे के सारे व्यक्तिगत रूप से, क्योंकि वो जनता से ही आए थे, भीड़ में से ही उठे थे और इस दल के अंदर आए थे। तो सारे के सारे जो भारतीय नागरिक थे वो इस दल के नेताओं को जानते थे, व्यक्तिगत रूप से संबंधित थे, और यह भी उनकी एक दल की प्रधानता का कारण बना। नेक्स्ट, राष्ट्रीय हित को बढ़ावा देना। बिल्कुल सबसे मेन पॉइंट है राष्ट्रीय हित, यानी अपने बारे में न सोचकर अपने देश के बारे में सोचना राष्ट्रीय हित कहलाता है। कि ये अपने बारे में नहीं सोचते थे, अपने देश के बारे में, अपने राष्ट्र के बारे में सोचते थे, उसके हित के बारे में सोचते थे। और जो राष्ट्र के हित के बारे में सोचता है तो राष्ट्र उसके बारे में सोचता है। तो राष्ट्रीय हित के बारे में बढ़ावा देना, उसको प्रोत्साहन देना, यह भी एक दल की प्रधानता का कारण है। आखिरी पॉइंट है हमारा चुनाव प्रणाली। कि जो ये दल बना ये ऐसे नहीं बना, लोगों पर थोपा नहीं गया, बल्कि चुनाव प्रणाली, साधारण बहुमत प्रणाली के आधार पर यह दल बना था। मतलब कि एक दल की प्रधानता का यह भी कारण है, इन्होंने भारत के अंदर चुनाव करवाए और चुनावों में जीत कर तब ये दल बना। और सबसे पहला जो चुनाव हुआ था वो कांग्रेस ही जीती थी। तो यह भी एक दल की प्रधानता का कारण है। तो हमारा आज का क्वेश्चन यही समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।